हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं एलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। एंड दिस इज द वीडियो ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाइन चैप्टर। दिस इज लेक्चर नंबर 8 विच इज़ यूजफुल फॉर JEE, CET एंड 11th and 12th स्टैंडर्ड। ठीक है। अभी तक हम जितने भी देखा था सिंगल इक्वेशंस ऑफ लाइन देखे थे। अभी हम एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज़ नोन एज जॉइंट इक्वेशन। ठीक है, बराबर। जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स, जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स। तो पहले पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला कंसेप्ट लेते हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, इसका और एक वर्ड यूज़ किया जाता है कंबाइंड इक्वेशन। इन सम ऑथर्स यूज दिस वर्ड कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स। पेयर ऑफ लाइन्स, पेयर मतलब उसमें दो ही लाइन आएंगी, तीन लाइन का जॉइंट इक्वेशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दो लाइन है, जैसे एक लाइन है आपका a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, पासिंग थ्रू ओरिजिन है इसलिए इसमें c1 नहीं रहेगा। दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। इनका जॉइंट इक्वेशन निकालना है। सपोज मैं इसको नाम दे रहा हूँ u और इसको नाम दे रहा हूँ v, तो इसका जॉइंट इक्वेशन वेरी सिंपल, रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन इज कुछ नहीं, इनका मल्टीप्लिकेशन करना, u इंटू वी इक्वल टू 0। ये हो गया आपका जॉइंट इक्वेशन। लेकिन जॉइंट इक्वेशन निकालने से पहले ऑलवेज की वन थिंग इन माइंड कि आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो इक्वल टू 0 फॉर्मेट होना चाहिए लाइन का। अगर इक्वल टू 0 फॉर्मेट नहीं है तो जॉइंट इक्वेशन इस तरीके से फाइंड आउट नहीं हो सकता। पहले इक्वल टू 0 फॉर्मेट में लाइन का इक्वेशन एक्सप्रेस करो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक लाइन है सपोज 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, दूसरी है x इक्वल टू 2y। इनका जॉइंट इक्वेशन नहीं हो पाएगा, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो होगा आपका जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका, कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक्स वाई तो आपके समझ में आ चुका होगा कि एक्स वाई क्या होता है। एक्स वाई तो वेरिएबल है। ठीक है, फिर ये ए एच एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, बराबर। हाँ, ये एक जॉइंट इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, जैसे ये सिंगल लाइन का इक्वेशन है, सिंगल लाइन का जब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिल रहा है जॉइंट इक्वेशन, तो जॉइंट इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट टू लाइन्स। ठीक है, तब एक उसमें एक फार्मूला भी है, एंगल बिटवीन, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय जॉइंट इक्वेशन। ठीक है, बराबर। ये tan थीटा का फार्मूला दैट इज ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, यह है एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फार्मूला। एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय जॉइंट इक्वेशन। ठीक है, बराबर। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, इसमें अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो क्या करना। ठीक है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल तो हमें क्या करना चाहिए। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल मतलब थीटा इक्वल टू 0 हो गया आपका। चलो tan की वैल्यू 0 डालो, तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, बराबर। कोई भी इसका tan की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 हो गया आपका, तो ये 0 इक्वल टू मॉड का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको आएगा ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी। ये अपॉन था, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 0 को मल्टीप्लाई कर 0, स्क्वेयरिंग कर लो, ये 4 होगा, ट्रांसफर कर लो, तो फाइनल आंसर आपका आएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन। ठीक है, बराबर। नेक्स्ट है आपका इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री एंड वी नो दैट कि tan 90 इन्फिनिटी होता है। अब यहाँ पे इन्फिनिटी डालो, तो डिवीजन इन्फिनिटी कब आता है, जब उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। जब उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है मतलब a प्लस बी इक्वल टू 0। ये होगी आपकी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ठीक है, बराबर। तो ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी को मैं वहाँ पे एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, तो जैसे tan 90 इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी लिखो, तो डिवीजन का आंसर इन्फिनिटी आएगा। दिस मीन्स दैट कि डिनोमिनेटर a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया आपका जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन।
यह है एंगल ऑफ फार्मूला, एंगल ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय जॉइंट इक्वेशन, ये पैरेलल की कंडीशन और ये आपकी परपेंडिकुलर की कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जॉइंट इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट। अब उसमें ओरिजिन वाला कंसेप्ट हम निकाल लेते हैं, पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा? कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन में ही डिफरेंस है उसका। ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर प्लस ट्वाइस gx प्लस ट्वाइस fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। यह है आपका जॉइंट इक्वेशन ऑफ ए टू लाइन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, ठीक है। आप यहाँ पे आपको एक चीज़ देख रहे होगी, ये जो फॉर्मेट है ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है, उसमें 2-3 टर्म उसमें एडिशन हुआ, ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी, ठीक है। यहाँ भी एंगल बिटवीन टू लाइन का वही फार्मूला रहेगा, tan थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। एक चीज़ ध्यान में रखो, ये कैपिटल में लिखो या स्मॉल में, ठीक है। सेम कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस वही रहेगी, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस वही रहेगी, ए प्लस बी इक्वल टू 0, मतलब इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे एक और फार्मूला हम यूज़ करते हैं कि ये जो जॉइंट इक्वेशन है, दिस रिप्रेजेंट, ये जो जॉइंट इक्वेशन है ना आपका, दिस रिप्रेजेंट टू लाइंस इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू अगर 0 है। अब ये डिटर्मिनेंट कैसे याद करने का? इट्स वेरी सिंपल, राइट डाउन लाइक दिस ABC। अगर कैपिटल में लिखते तो ये भी हमको कैपिटल लिखना पड़ेगा, ABC, ठीक है। और यहाँ पे आता है आपका HGF, ओके, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू 0 आता है, देन सपोज दिस इज इक्वेशन 1, देन इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। अगर ये 0 नहीं आता है तो ये इक्वेशन आपका 2 लाइंस रिप्रेजेंट नहीं करेगा। समझ में आया? ठीक है। तो इसके जो प्रॉब्लम्स है हम उसके प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो एक बार देख लो आप, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा बच्चों? कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।